हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटरिंग फॉर लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है द कंट्री वाइफ रिटन बाय विलियम विचरली। इस प्ले की समरी मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो उस वीडियो को पहले चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी समरी, इसका टाइटल और इसमें की थीम्स। सो लेट्स बिगिन। Introduction of the author. The Country Wife is a restoration comedy. It was written by William Wycherley. He was an English dramatist of the Restoration period, best known for the plays The Country Wife and The Plain Dealer. ये एक आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक प्ले एक रिस्टोरेशन कॉमेडी जिसे लिखा है विलियम विचरली ने, जो कि इंग्लिश ड्रामेटिस्ट है और इनके फेमस वर्क्स है द कंट्री वाइफ और द प्लेन डीलर। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्ले. The present play was first performed in 1675, reflecting an aristocratic and anti-Puritan ideology. The play was controversial for its sexual explicitness even in its own time. अब ये जो प्ले है ये रिफ्लेक्ट करता है रिच लोगों की लाइफ। अपर क्लास लंदन में की जो अपर क्लास लोग थे वो कितने प्रिटेंशियस थे। उनकी ये जो प्ले है इसमें दिखाया गया है कि कैसे सेक्सुअल एक्सप्लिसिटनेस मतलब ओपनली सब कुछ बातें जो होती थी या जिस तरीके से लोग बिहेव करते थे वो इस प्ले में दिखा गया है, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल था इवन उस टाइम पर। द प्ले इज़ रिटन इन 5 एक्ट्स। इस प्ले को लिखा गया 5 एक्ट्स में। द प्ले इज एंड इट्स सेटिंग इज लंडन, और इसका सेटिंग जो है वो लंडन है। इट इज़ अ रिस्टोरेशन कॉमेडी डीलिंग विद द सेक्सुअल एडवेंचर्स ऑफ द अपर क्लासेस एंड शोइंग कैरेक्टर्स बिहेविंग इन अ फुलिश और विकेड वे। अब ये जो प्ले है ये सेट किया गया है लंदन में। ये एक रिस्टोरेशन कॉमेडी जिसमें दिखाया गया है कि कैसे अपर क्लास के लोग जो है वो सेक्सुअल मैटर्स में इन्वॉल्व रहते हैं और दिखाते हैं, और द वे दे बिहेव इज वेरी फुलिश एंड विकेड वे। थीम्स इन द प्ले. The Country Wife's main themes include hypocrisy, town and country, innocence and experience, marriage and the game of love. इस प्ले में हमें कंट्रोवर्शियल थीम्स देखने को मिलती है, जैसे कि एक तो हिपोक्रेसी है, मतलब कितना ये अपर क्लासेस लोग दिखाते हैं कि दे आर पॉलिश्ड एंड सोफिस्टिकेटेड, बट एक्चुअली वो बहुत ही ज़्यादा गिरे हुए रहते हैं, नीच स्तर पर जाकर बातें करते हैं। तो ये हिपोक्रेसी बताती है अपर क्लास लोगों की, रिच लोगों की। हमें डिफरेंस देखने को मिलता है टाउन एंड कंट्री में का, इनोसेंस और एक्सपीरियंस में का, और मैरिज और द गेम ऑफ लव, मतलब जो मैरिड लोग हैं दे इन्वॉल्व इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, तो वो हमें देखने को मिलता है। इट एक्सप्लोर्स एंड फोकसेस ऑन द डिफरेंसेस ऑफ द कंट्री एंड सिटी लिविंग. द प्रिटेंशियस बिहेवियर्स ऑफ द अपर क्लासेस आर विजिबल इन द प्ले. हमें प्ले में दिखाई देता है कि कैसे अपर क्लास सोसाइटी के लोग जो है वो प्रिटेंशियस, ढोंगी हैं अपने व्यवहार में. Significance of the title. In the title, The Country Wife, the wife referred here is Marjorie Pinchwife, Jack Pinchwife's wife. ये जो टाइटल है द कंट्री वाइफ, ये रेफर करता है, ये इंडिकेट करता है मार्जरी पिंचवाइफ को, जो कि जैक पिंचवाइफ की पत्नी है. शी बिलोंग्स टू द कंट्री साइड. ये एक कंट्री साइड को बिलोंग करती है और शादी होने के बाद में वो सिटी में आती है. When she comes in the city London, she was very innocent. जब वो लंदन में आती है शादी होकर तो बहुत ही इनोसेंट होती है, क्योंकि उसे पता नहीं होता है कि सिटी लाइफ कैसा है. एंड अवे फ्रॉम द सिटी लाइफ, बट एज द प्ले प्रोग्रेसेस शी चेंजेस एंड इन्वॉल्व्स इन द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. लेकिन जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ता है हमें देखने को मिलता है कि उसका बिहेवियर चेंज होते जाता है और वो भी एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाती है. शी लाइज एंड ट्राइज टू ब्रेक हर मैरिज. वो झूठ भी बोलती है और कोशिश करती है कि उसकी शादी जो वो टूट जाए. द स्टोरी मेनली फोकसेस ऑन हर कैरेक्टर. दैट्स वाई द टाइटल इज एप्ट फॉर द प्ले. क्योंकि हमें बेसिकली ये जो थीम है प्ले की, सिटी और टाउन लाइफ में का डिफरेंस या इनोसेंस और एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस जो है वो हमें मेनली सारी थीम्स जो है ये मार्जरी पिंचवाइफ के कैरेक्टर में देखने को मिलती है. दैट्स वाई द कंट्री वाइफ टाइटल जो है वो इस प्ले के लिए परफेक्टली सुटेबल है. नाउ लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ द प्ले. The play begins with Harry Horner, a womanizer, telling a trick to the doctor. प्ले की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है कि हैरी हॉर्नर नाम का एक बंदा है जो कि कई औरतों के साथ में इन्वॉल्व होता है और वो एक ट्रिक बता रहा होता है डॉक्टर को. ही स्प्रेड्स अ रूमर दैट ही हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड वेनरल डिसीज. वो एक
डॉक्टर से कहता है कि उसने एक अफवाह फैला रखी है कि उसे एक डिजीज़ हुआ है। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट फॉर दिस ही हैज़ बीन मेड इम्पोर्टेंट एक्सीडेंटली, और जिसके इलाज के दौरान एक्सीडेंटली क्या हुआ कि वो इम्पोर्टेंट हो गया, नपुंसक हो गया। ही टेक्स हेल्प फ्रॉम हिज डॉक्टर अ क्वैक टू स्प्रेड द रूमर सो दैट ही कैन गेट एक्सेस टू अपर क्लास लेडीज विदाउट सस्पिशन फ्रॉम हस्बैंड्स एंड फैमिलीज दैट ही माइट सीड्यूस देम। तो वो इस रूमर को, अफवाह को, ये सच है ऐसा बताने के लिए उस डॉक्टर की हेल्प लेता है जिसका नाम होता है क्वैक, और उससे मदद मांगता है कि वो इस अफवाह को फैलाए, ताकि जब लोगों को ये पता चलेगा, लंदन सोसाइटी में ये पता चलेगा कि हैरी हॉर्नर अब नपुंसक हो चुका है, तो फैमिलीज़, अच्छे लोग, अच्छे घर की जो फैमिलीज़ है, जो हस्बैंड्स है अच्छी वाइफ्स के, वो उसे आराम से उनकी कंपनी में आने देंगे और डाउट नहीं करेगी कि वो उनको सीड्यूस करेगा, बहकाएगा। Sir Jasper believes in the rumor and decides to leave his wife Lady Fizit and her companions Mrs. Denty Fizit and Mrs. Squeamish in Horner's care. अब सर जैस्पर जो कि एक बिजनेसमैन होते हैं, वो इस अफवाह पर विश्वास कर लेते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि वो अपनी वाइफ लेडी फिजिट और अपनी बहन डेंटी फिजिट और उनकी एक जो फ्रेंड होती है मिसेस क्विमिश, इन तीनों को वो हैरी हॉर्नर की कंपनी में छोड़ेगा। द लेडीज़ आर अनहैप्पी टू बी इन द कंपनी ऑफ एन इम्पोर्टेंट। जब इन लेडीज़ को पता चलता है कि जिसकी कंपनी में रहने वाले वो एक नपुंसक है, तो ये नाखुश हो जाती है। हॉर्नर गेट्स एंगेज्ड इन कन्वर्सेशन विथ हिज फ्रेंड्स हारकोर्ट एंड डॉरी लंट। इतने में हमें दिखाई देता है कि हॉर्नर जो वो अपने करीबी दोस्तों के साथ में बातचीत में इन्वॉल्व रहता है। दे ट्राई टू गेट रिड ऑफ अ स्पार्किश हु इज़ अ बोर एंड अरोगेंट। तभी वहाँ पे एक स्पार्किश नाम का बंदा आता है जो कि बहुत ही डम किस्म का होता है और उसे वो भगाने की कोशिश करते हैं। आफ्टर स्पार्किश डिपार्चर देयर कम्स मिसेस पिंच वाइफ हु इज़ न्यूली मैरिड। अब मिस्टर पिंच वाइफ हु इज़ न्यूली मैरिड। अब स्पार्किश के जाने के बाद में वहाँ पर मिस्टर पिंच वाइफ आता है जिसकी अभी अभी शादी हुई है। व्हेन हॉर्नर इंक्वायर्स अबाउट हिज वाइफ he feels jealous seeing his jealousy. Horner teases him more. He tells Pinchwife that he saw him at the theater yesterday with a beautiful young woman. Pinchwife leaves the place immediately in irritation. अब जब स्पार्किश वहाँ से चला जाता है तो मिस्टर पिंचवाइफ वहाँ पर आता है जिसकी अभी भी शादी हुई है। उसे देखने के बाद में हॉर्नर उसे पूछताछ करता है उसकी वाइफ के बारे में, और ये पूछताछ सुनने के बाद में पिंच वाइफ को जेलसी फील होती है। उसकी वजह होती है कि हैरी हॉर्नर जो वो बैडली फेमस होता है कि ये औरतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है करके। तो उसकी जेलसी देखकर हॉर्नर जो उसे और ज़्यादा टीज़ करता है, चिढ़ाता है, उसे पूछता है, उसे बताता है वो पिंच वाइफ को कि मैंने कल रात तुम्हें और तुम्हारी वाइफ को जो है थिएटर के पास में देखा था, तुम्हारी वाइफ जो बहुत खूबसूरत है। तो पिंच वाइफ को जो है वो इरिटेशन होता है और वो वहाँ से तुरंत चला जाता है बिना ठीक से बात किए। At Pinchwife's house, his wife Marjorie complains to Alethea. पिंचवाइफ के घर हमें ये देखने को मिलता है कि उसकी जो वाइफ होती है मार्जरी, वो शिकायत कर रही होती है अलीथिया से, जो कि सिस्टर है पिंचवाइफ की, अबाउट पिंचवाइफ्स बिहेवियर। अब पिंचवाइफ की जो बीवी होती है वो उसकी बहन से, मतलब पिंचवाइफ की बहन से, अपनी ननद से शिकायत कर रही होती है अपने हस्बैंड के बिहेवियर को लेकर। ही डजेंट अलाउ हर टू गो आउट एज ही फियर्स दैट यंग मेन मे फॉल इन लव विथ हर। अब ये पिंचवाइफ जो है वो अपनी वाइफ को घर में ही कैद करके रखता है क्योंकि उसे ये डर लगता है कि अगर वो बाहर जाएगी तो नौजवान जो आदमी है वो उसके प्यार में पड़ जाएंगे। When Pinchwife enters and tells Marjorie about a man who has seen her last night at the theater and is in love with her, अब जैसे ही पिंचवाइफ जो है वो आता है और बताता है मार्जरी को कि कल रात एक बंदे ने उसे देखा था और वो उसके प्यार में जो पड़ चुका है। मार्जरी गेट्स एक्साइटेड हियरिंग दिस। मार्जरी ये सुनने के बाद में बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाती है कि देयर इज समवन आउटसाइड हु लव्स हर। सीइंग हर एक्सप्रेशंस पिंचवाइफ लॉक्स हर इन अ रूम। उसके एक्सप्रेशंस देखकर, उसका एक्साइटमेंट देखकर पिंचवाइफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे एक रूम में लॉक कर देता है। जस्ट देन स्पार्किश कम्स विथ हारकोट टू मीट हिज फियांसी एलिथिया। इतने में वहाँ स्पार्किश आता है अपनी फियांसी को लेकर, जिसके साथ में अपने फ्रेंड को लेकर हार्डकोट को साथ में, और अपने फियांसी से मिलवाता है एलिथिया से।
हारकोट फ्लर्ट्स विथ एलिथिया ओपनली बट स्पार्किश डज नॉट नोटिस एनीथिंग। जैसे मैंने आपको कहा कि स्पार्किश जो है वो बहुत ही डम बंदा होता है, तो उसे ये समझ में नहीं आता है कि उसका दोस्त जो है उसकी फियांसी के साथ में फ्लर्ट कर रहा है। तो एलिथिया प्रोटेस्ट बट ऑफ न्यू यूज़, एलिथिया जो विरोध करती है स्पार्किश के एडवांसेस का, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता है। आफ्टर स्पार्किश, हारकोट एंड एलिथियाज डिपार्चर, पिंचवाइफ इज सरप्राइज्ड बाय द अराइवल ऑफ लेडी फिजिट, डेंटी फिजिट एंड मिस्ट्रेस स्क्विमिश। अब जब ये तीनों वहाँ से चले जाते हैं, एलिथिया, स्पार्किश और हारकोट, इतने में वहाँ पे पिंचवाइफ को आश्चर्य होता है ये देख कर कि वहाँ पर लेडी फिजिट, डेंटी फिजिट और मिस्ट्रेस स्क्विमिश आती है। दे वॉन्ट टू मीट मार्जरी बट पिंचवाइफ डज नॉट अलाउ। अब वो उसकी न्यूली मैरिड वाइफ से मिलना चाहते हैं मार्जरी से, लेकिन पिंचवाइफ जो परमिशन नहीं देता। द लेडीज लीव्स द हाउस, द लेडीज लीव द हाउस, नॉट लीव्स, द लेडी लीव द हाउस talking about Pinchwife's jealousy and lament the mistreatment of the upper class wives by their husband। तो ये तीनों जो औरतें हैं वो कंप्लेंट करते हुए निकल जाती है कि जैक पिंचवाइफ कैसा हस्बैंड है, और अपर क्लासेस की जो आदमी होते हैं वो ऐसा ही इल ट्रीट करते हैं औरतों को। Pinchwife decides that after Alethea and Sparkish wedding, he will return to the country with Marjorie। अब क्योंकि पिंचवाइफ को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील होती है अपनी वाइफ को लेकर, तो डिसाइड करता है कि जब उसकी बहन की शादी स्पार्किश से हो जाएगी तो उसके बाद में वो कंट्री वापस चला जाएगा मार्जरी को लेकर। बट मार्जरी प्रोटेस्ट एंड वांट्स टू बी इन द टाउन, लेकिन मार्जरी जो विरोध करती है और बोलती है कि उसे लंदन में ही रहना है। पिंचवाइफ अग्रीज एंड डिसाइड्स टू डिस्गाइज मार्जरी एज यंग मैन। अब पिंचवाइफ क्या करता है कि वो मान जाता है और निर्णय लेता है कि वो मार्जरी को डिस्गाइज करेगा, उसका भेस बदल देगा एक नौजवान लड़के के रूप में, और उसे फिर बाहर लेकर जाएगा। इन द नेक्स्ट सीन, हारकोट, हॉर्नर एंड डोरी लंड स्टैंड एंड टॉक इन द न्यूयॉर्क एक्सचेंज। अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि हारकोट और हॉर्नर जो है वो अपने, हारकोट, हॉर्नर और डोरीलैंड, ये तीनों दोस्त जो वो खड़े रहकर बातचीत कर रहे होते हैं। हारकोट कन्फेसेस हिज लव फॉर एलिथिया एंड नीड्स टू प्रिवेंट हर मैरिज टू स्पार्किश। तभी हारकोट जो वो बताता है कि दैट ही इज़ इन लव विथ एलिथिया, लेकिन एलिथिया की शादी जो वो स्पार्किश से होने वाली है, तो वो उस शादी को रुकवाना चाहता है। वाइल दे वर टॉकिंग इन स्पार्किश, एलिथिया, पिंचवाइफ एंड डिस्गाइज्ड मार्जरी। अभी तीनों दोस्त बात ही कर रहे होते हैं कि जैक पिंचवाइफ आ जाता है, अपनी वाइफ को भेस बदल कर उसने लाया होता है, साथ में मार्जरी को, और एलिथिया और स्पार्किश भी होते हैं। हॉर्नर रिकॉग्नाइजेस मार्जरी एंड गेट्स क्लोज टू हर। हॉर्नर जो है वो समझ जाता है कि भेस बदल कर पिंचवाइफ ने अपनी वाइफ को ही लाया है साथ में, और वो उसके काफ़ी करीब भी जाता है। पिंचवाइफ फील्स हेल्पलेस। अब पिंचवाइफ कुछ नहीं कर पाता क्योंकि उसने तो उस यंग मैन को मार्जरी का भाई बताकर इंट्रोड्यूस करवाया है, तो अपने आप को असहाय महसूस करता है। हारकोट एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर एलिथिया। हारकोट जो है वो इनडायरेक्टली एलिथिया के लिए अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस करता है। स्पार्किश डजंट रिकॉग्नाइज हिज इंटेंशंस एंड दिस फ्रस्ट्रेट्स एलिथिया। स्पार्किश को कुछ समझ में नहीं आता है हारकोट की हरकतों से, लेकिन एलिथिया ये सब समझती है और उसे बहुत निराशा होती है कि उसका हस्बैंड इतना डम है, होने वाला हस्बैंड इतना डम है कि उसे कुछ ही नहीं समझ रहा। व्हेन पिंचवाइफ्स बैक इज टर्न्ड, हॉर्नर टेक्स अवे मार्जरी विथ हिम। जैसे ही पिंचवाइफ जो है वो पलटता है, तो बिना उसकी नॉलेज के हॉर्नर जो है उसकी वाइफ मार्जरी को लेकर वहाँ से चला जाता है, और कुछ देर बाद में जब वो वापस आते हैं तो मार्जरी के हाथों में ढेर सारे गिफ्ट्स होते हैं। पिंचवाइफ को संदेह होता है, पिंचवाइफ सस्पेक्ट्स दैट ही हैज़ बीन ककोल्डेड एंड लिव्स इन फ्रस्ट्रेशन। तो पिंचवाइफ को जो है वो संदेह होता है कि उसकी वाइफ के साथ में शायद इसने, हारकोट ने जो है वो हैरी हॉर्नर जो है वो रिलेशन बनाए होंगे, फिजिकल रिलेशन, और इसी फ्रस्ट्रेशन में, निराशा में वो वहाँ से चला जाता है। स्पार्किश ब्रिंग्स द पर्सन नेम नेड हु इज़ एक्चुअली हारकोट। स्पार्किश क्या करता है कि उसकी और एलिथिया की शादी के लिए, उनकी शादी वाले दिन एक बंदे को लेकर आता है जिसका नाम होता है नेड, और वो एक पार्सन है ऐसे बताकर उसे लेकर आता है, उसका ब्रदर भी है, तो वो इन दोनों की शादी लगाने वाला होता है। ही इज़ टू ऑफिशिएट एट द वेडिंग, और इस नेड का काम क्या होता है कि वो इन दोनों की शादी करवाएगा, स्पार्किश और एलिथिया की। एलिथिया ट्राइज टू कन्विंस स्पार्किश बट इन वेन। एलिथिया कोशिश करती है कि वो स्पार्किश को समझाए, लेकिन व्यर्थ होती है सारी कोशिश। द मैरिज प्रूव्स इनवैलिड सोन, और वो जो शादी होती है स्पार्किश और एलिथिया की,
वो इनवैलिड अवैध साबित हो जाती है, क्योंकि नेड जो है वो एक्चुअल में पार्सन नहीं होता है। पिंच वाइफ कंपेल्स मार्जरी टू राइट अ हेट्रेड लेटर। अब क्योंकि पिंच वाइफ ने हैरी हॉर्नर और मार्जरी को साथ में जाते हुए देखा था, तो उसकी वजह से पिंच वाइफ जो है वो मार्जरी को कंपेल करता है, मजबूर करता है कि वो एक लेटर लिखे नफरत भरा हुआ हैरी हॉर्नर के लिए। ही डिक्टेट्स एवरीथिंग बट मार्जरी क्लेवरली सब्सटीट्यूट्स इट विथ अ लव लेटर। वो उस लेटर में का हर एक लेटर जो हर एक शब्द जो है वो डिक्टेट करता है, बताता है, लेकिन मार्जरी बहुत ही होशियारी से क्या करती है कि उस हेट्रेड लेटर को एक्सचेंज कर देती है एक लव लेटर से। पिंच वाइफ डिलीवर्स द लेटर टू हॉर्नर एंड गिव्स अ वार्निंग। अब पिंच वाइफ अपनी वाइफ का लिखा हुआ लेटर, जो उसे लगता है कि हेट्रेड लेटर है, लेकिन एक्चुअल में वो एक लव लेटर होता है, वो लेकर चला जाता है हैरी हॉर्नर के पास में और उसे देता है एक वार्निंग के साथ में, और वहां से निकल जाता है। आफ्टर सम टाइम पिंच वाइफ रिटर्न्स विथ स्पार्किश एंड एलिथिया। कुछ समय बाद में वहाँ पे जैसे ही पिंच वाइफ वापस आता है, तब वो उसके साथ में स्पार्किश और एलिथिया भी होती है। ही इज इन टेंशन एज देयर मैरिज प्रूव्स इनवैलिड। अब वो टेंशन में होता है कि उसकी बहन की शादी जो है वो अवैध साबित हुई। हियर मार्जरी राइट्स अनदर लेटर। यहाँ पर मार्जरी फिर से एक लेटर लिखती है हैरी हॉर्नर के लिए। एंड पिंच वाइफ स्टॉप्स हर फोर्सिबली। इतने में वहाँ पिंच वाइफ आ जाता है और वो अपनी वाइफ को जो है वो बलपूर्वक रोक देता है। पिंच वाइफ देन आस्क हर टू कंप्लीट द लेटर एंड मार्जरी फिनिशेस इट इन एलिथियाज नेम। अब मार्जरी जो है वो इस लेटर को कंप्लीट करती है और उसके नीचे लेटर ख़त्म करने के बाद में वो एलिथिया का नाम लिखती है। पिंच वाइफ इज रिलीव्ड सीइंग एलिथियाज नेम। अब पिंच वाइफ अपनी वाइफ को इसलिए कंपेल करता है लिखने के लिए लेटर, ताकि वो जान सके कि मार्जरी हैरी हॉर्नर के बारे में क्या सोचती है। लेकिन मार्जरी बहुत ही होशियारी से लेटर ख़त्म होने के बाद में एलिथिया का नाम लिख देती है। मतलब वो अपने हस्बैंड को ये जताना चाहती है कि वो ये लेटर एलिथिया के बिहाफ पर लिख रही है। ये देखने के बाद में पिंच वाइफ जो है वो कंफर्टेबल हो जाता है। मार्जरी विद द हेल्प ऑफ ल्यूसी मेड प्लान्स टू गो टू हॉर्नर्स प्लेस डिस्गाइज्ड एज एलिथिया। अब मार्जरी जो वो एक प्लान बनाती है, उसकी घर में एक मेड होती है ल्यूसी नाम की, उसकी मदद से, और प्लान ये होता है कि वो हॉर्नर के घर जाएगी भेस बदल कर। मतलब वो ऐसा लगेगा जैसे एलिथिया हॉर्नर के घर जा रही है, लेकिन एक्चुअल में वो मार्जरी होगी। अब पिंच वाइफ थिंक्स दैट डिस्गाइज्ड मार्जरी इज हिज सिस्टर एलिथिया एंड टेक्स हर टू हॉर्नर्स हाउस। और जैसा मार्जरी चाहती थी वैसा ही होता है। उसका हस्बैंड पिंच वाइफ ये सोचता है कि वो मार्जरी को नहीं बल्कि उसकी सिस्टर एलिथिया को लेकर हॉर्नर के घर जा रहा है, क्योंकि उसकी सिस्टर जो वो हॉर्नर से प्यार करती है। ही लिव्स इन ऑर्डर टू फाइंड पार्सन टू मैरी हॉर्नर एंड एलिथिया। वो हॉर्नर के घर अपनी बहन एलिथिया को छोड़ देता है और खुद बाहर निकल पड़ता है एक पार्सन को ढूंढ के लाने के लिए, ताकि हॉर्नर और एलिथिया की शादी करवाई जा सके। When Sparkish comes to know about this affair, he gets angry with Alethea. जब स्पार्किश को ये बात पता चलती है कि एलिथिया और हॉर्नर इन्वॉल्व एक दूसरे के साथ में, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ही कड़वी चीज़ें बोलते हैं एलिथिया के लिए। एट हॉर्नर्स हाउस लेडी फिजिट, डेंटी फिजिट एंड मिस्ट्रेस क्वेमिश एंटर। अब हॉर्नर के घर जहाँ पर ऑलरेडी मार्जरी आ चुकी है भेस बदल कर, वहाँ पर ये तीनों औरतें भी आ जाती हैं। मार्जरी इज कंसील्ड इन अ नियर बाय रूम। तो ये जो हैरी हॉर्नर होता है मार्जरी को एक पास में के रूम में छुपा देता है। सर जैस्पर एंटर्स एंड टेल्स अबाउट पिंच वाइफ्स अराइवल विथ हिज सिस्टर। तभी सर जैस्पर वो जो है वो बताता है कि पिंच वाइफ आ रहा है अपनी बहन को साथ में लेकर। हॉर्नर सेंड्स लेडीज इन अदर रूम। तो हॉर्नर क्या करता है, पहले उसने मार्जरी को छुपा के रखा था, अब वो उन तीनों औरतों को दूसरे कमरे में छुपा देता है। ही कॉल्स मार्जरी एंड आस्क हर टू गो होम बट शी डिनाइज। बाद में वो मार्जरी को बाहर बुलाता है और उससे कहता है कि तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन वो मना कर देती है। पिंच वाइफ एलिथिया हारकोट स्पार्किश एंड अ पार्सन एंटर। वहाँ पर पिंच वाइफ आ जाता है अपनी बहन एलिथिया, हारकोट, स्पार्किश और एक पार्सन को लेकर। द पार्सन वॉन्ट्स टू कन्फर्म दैट एलिथिया विजिटेड हॉर्नर्स प्लेस। अब ये पार्सन वहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि वो कन्फर्म करना चाहता है कि एलिथिया जो है वो हॉर्नर के घर आई थी। अब हॉर्नर कन्फर्म्स एज ही वॉन्ट्स टू सेव मार्जरीज डिफेमेशन। अब हॉर्नर इस बात को मान लेता है कि हाँ यहाँ पर एलिथिया जो आई थी क्योंकि वो मार्जरी की
रेपुटेशन जो है वो बचाना चाहता है, उसकी इज्जत जो है वो ख़राब नहीं करना चाहता। एलिथिया गेट्स कन्फ्यूज्ड, एलिथिया बहुत ही कन्फ्यूज़ हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि वो तो हॉर्नर के घर आई नहीं थी, फिर हॉर्नर ऐसा क्यों कह रहा है। नो बडी बिलीव्स एलिथिया एक्सेप्ट हारकोर्ट, वहाँ पे जो भी लोग मौजूद होते हैं उसमें से कोई भी एलिथिया पर विश्वास नहीं करता है सिवाय हारकोर्ट के। मार्जरी इंटरप्ट्स एंड डिक्लेयर्स टू एंड हर मैरिज, इतने में वह मार्जरी वापस आती है रूम से बाहर निकलकर, और वो इंटरप्ट करती है और बताती है कि वो अपनी जो शादी है पिंच वाइफ के साथ में ख़त्म करना चाहती है। पिंच वाइफ इन एंगर, पिंच वाइफ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सुनकर, और गुस्से में वो ही ड्रॉज स्वोर्ड ऑन मार्जरी, वो तलवार उठा देता है मार्जरी पर। हॉर्नर ऑब्जेक्ट्स एंड थ्रेटन्स टू हिम इंस्टेड, तो उल्टा हॉर्नर जो है वो बीच में पड़ता है उन दोनों के और उसे धमकी देता है कि वही उसे मारेगा। सर जैस्पर इज अम्यूज्ड टू सी पिंच वाइफ्स रिएक्शंस एज ही बिलीव्स दैट हॉर्नर कैन नॉट ककोल्ड एनीवन। सर जैस्पर को बड़ा ही मज़ा आ रहा होता है ये सब देखकर, स्पेशली पिंच वाइफ का गुस्सा देखकर, क्योंकि उसे तो लगता है, सर जैस्पर जो इस बात पर विश्वास करता है कि हॉर्नर जो है वो किसी को ककोल्ड नहीं कर सकता, किसी के साथ में फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो एक इम्पोर्टेंट है। सीइंग पिंच वाइफ सीरियसनेस, लेकिन पिंच वाइफ की शक्ल पे का जो सीरियसनेस होता है, गंभीरता होता है इस मैटर को लेकर, वो देखकर वो डर जाता है। ही फियर्स द क्वैक एंटर्स एंड कन्फर्म्स हॉर्नर्स इम्पोर्टेंसी बट पिंच वाइफ डजंट बिलीव। Lucy takes the whole responsibility and tells that it is she, not Marjorie, who has planned to break up the friendship of Sparkish and Alethea. इतने में वहाँ पर क्वैक आता है, डॉक्टर आता है, और वो कंफर्म करता है कि हॉर्नर जो वो इम्पोर्टेंट है, नपुंसक है, लेकिन फिर भी पिंच वाइफ को भरोसा नहीं होता है। वो जो मेड होती है ल्यूसी, वो इस सारे जो मैटर होता है उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। वो बताती है कि वो चाहती थी कि ये मार्जरी नहीं है जो ये शादी तुड़वाना चाहती थी, बल्कि वो खुद है जो स्पार्किश और एलिथिया की शादी जो है वो तुड़वाना चाहती थी। बट मार्जरी कंटिन्यूज टू डिसएग्री, लेकिन मार्जरी जो है वो मना कर देती है इस बात पर बिलीव करने से। एट द एंड हारकोर्ट इज सीन ईगर टू मैरी एलिथिया, और आखिरी में हमें दिखाई देता है कि हारकोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा उत्सुक है एलिथिया से शादी करने के लिए। ल्यूसी इंटरप्ट्स एंड टेल्स अबाउट मार्जरीज लव इज इनोसेंट एंड शी डज एवरीथिंग एज अ रिवेंज ऑन अ हस्बैंड्स जेलिसी। अब ल्यूसी जो है वो फिर से बीच में बोलती है कि और बताती है कि मार्जरी का जो प्यार है वो इनोसेंट है, ओके, मासूम है, और उसने ये जो सब कुछ किया है, ये जो जताया है कि वो हैरी हॉर्नर से प्रेम करती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रतिशोध लेना चाहती थी अपने हस्बैंड की जेलेसी का, क्योंकि उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था, उसे बाहर नहीं जाने देता था, इसलिए उसने ऐसा किया। मार्जरी रिलक्टेंटली, ना चाहते हुए भी मार्जरी एक्सेप्टेड, उस चीज़ को मान लेती है। पिंच वाइफ दो डजेंट बिलीव एक्सेप्टेड, अब पिंच वाइफ को पता होता है कि रियलिटी क्या है, लेकिन वो इस चीज़ को मान लेता है। और कंक्लूजन में हम ये कैसे कि द प्ले हैज़ पोर्ट्रेड द विकेड बिहेवियर्स ऑफ द अपर क्लास पीपल एंड इट शोज द प्रिटेंशियस बिहेवियर ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक अपर क्लास पीपल। ओके, तो ये थी इस प्ले की समरी और द कंक्लूजन। तो अगर आपको ये नोट्स हेल्पफुल लगती है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो।